हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एडजॉइंट निकालने वाले क्वेश्चंस, इनवर्स फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स निकाला था डिटरमिनेंट का, और आज भी डिटरमिनेंट का इनवर्स निकालेंगे, लेकिन आज करेंगे 3/3 के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में किए थे 2/2 के क्वेश्चन, तो देखते हैं हमें 3/3 के क्वेश्चंस में सबसे पहले एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो आपके एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे बोलेगा फाइंड इट्स एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट ए फाइंड करो। तो बेटा एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमने पढ़ा लास्ट क्लास में एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर्स चाहिए और साथ में चाहिए कोफैक्टर्स, साथ में कोफैक्टर्स। तो हम पहले देखते हैं कि माइनर्स कैसे निकल जाते हैं 3/3 में, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि हमें कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालना स्टार्ट करते हैं माइनर्स। तो सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे और माइनर्स के लिए सबसे पहले M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देना है। तो आपके पास 4 एलिमेंट्स बच के आएंगे। इन 4 एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट में लिख देना है 3 5 0 1, और इसका मोड निकालना आपको आराम से आता है। तो इसका मोड क्या बनेगा हमारा? वो बनेगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, कितना आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा M11। इसी तरीके से हम निकालेंगे M12। M12 जब निकालेंगे तो हम किसको क्लोज करेंगे? देखिए किसको क्लोज करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो तो 4 एलिमेंट्स बचेंगे आपके पास। कौन से एलिमेंट्स बचेंगे? 2 5 -2 1, 2 5 -2 एंड 1। और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 = 2 माइनस है बीच में -10, कितना आंसर आ जाएगा 12। ये हो गया M12। इसी तरीके से अगर M13 निकाला जाए बेटा, M13 के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम क्लोज कर देंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्लोज कर देंगे, मतलब ऐसे क्लोज कर दिया तो 4 एलिमेंट्स बचे 2 3 -2 0। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 -6, आंसर इज +6। ये आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट माइनस जो निकालने में वो निकालने कौन से? सेकंड रो के। तो सेकंड रो में सबसे पहले आएगा M21, इसी तरह से M22 और लास्ट M23। ठीक है, तो M22 देखते क्या आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, क्या बचा मेरे पास? -1 2 0 1, दैट्स -1 2 0 1। मल्टीप्लाई करेंगे -1 -0, कितना आ जाएगा? -1। इसी तरीके से सेकंड वाला निकालते हैं। तो सेकंड वाले के लिए देखो रो तो हमारी यही क्लोज रहेगी, बट कॉलम कौन सा क्लोज हो जाएगा? सेकंड कॉलम क्लोज हो जाएगा। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स कौन से बचे? 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। अगेन डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। तो 1 × 1 1 -2 2 4 -4, कितना आ जाएगा बेटा? 5। इसी तरीके से निकालेंगे 2 3, यानी इस बार कौन सा कॉलम क्लोज कर देंगे? कौन सा कॉलम क्लोज करेंगे? थर्ड वाला। तो 4 एलिमेंट्स कौन से बचेंगे हमारे पास? 1 -1 -2 0, 1 -1 -2 0। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 0 × 1 0 माइनस प्लस 2 1 = 2, कितना आंसर आ गया? -2। ये हो गया हमारे पास 2 3 तक। अब इसी तरीके से निकालते हैं M31। अगर M31 की बात की जाए तो M31 में देखिए क्या करेंगे? अब थर्ड रो क्लोज होगी हमारी, थर्ड रो क्लोज होगी। तो थर्ड रो क्लोज कर दिया, और कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचा मेरे पास? -1 2 3 5, दैट इज -1 2 3 5। ये हो गया -5 -6, इट इज इक्वल टू -11। ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट निकालते हैं M32, यानी थर्ड रो क्लोज रहेगी, और इसको कॉलम कौन सा क्लोज कर देंगे हम? सेकंड कॉलम। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स कौन से बच गए? 1 2 2 5। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्स बच गया है 1 2 2 5, दैट इज 5 -4, कितना आंसर आ जाएगा? 1। एंड लास्ट M33 फाइंड करते हैं। तो M33 के लिए देखिए क्या होगा हमारे पास? M33 के लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको क्लोज कर देंगे। तो हमारे पास 4 एलिमेंट जो बचते हैं 1 -1 2 3, दैट इज 3 -2, कितना आ जाएगा बेटा? 5। ये हमारे पास आ गए माइनस। ये हमारे पास क्या आ गए? माइनस। अब इसके बाद हमें जो निकालना है वो निकालना है कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर में मैंने आपको एक चीज बताई, तो ध्यान देखते हैं, वही चीज समझते हैं दोबारा से। कोफैक्टर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारा फर्स्ट एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33 ये आएगा बेटा। चलिए एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं 1 और 1 का सम करता हूं तो 1 और 1 का सम आएगा 2 और 2 हमारा इवन नंबर है। 2 हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो भाई M11 में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम M11 ही लिखा जाएगा। कितना? 3। अब अगर बात की जाए A12 की तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो 3 आएगा और 3 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। और जब जब ऑड नंबर आएगा तब तब साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज मतलब जहां पर प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस। तो यहां पे देखिए, यहां पर जो M12 था वो क्या था मेरा? +12। तो यहां पे आंसर बन जाएगा -12। इसी तरह से 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। फिर दोबारा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन में चेंज आएगा? आंसर नहीं, बिल्कुल प्लस का +6 ही लिखा जाएगा। फिर 2 1 में देखिए साइन में चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 कैसा? ऑड नंबर। तो यहां पर -1 था, ये चीज तो क्या बन जाएगा? +1। चलिए इसी तरीके से M22 यानी A22 दोनों को ऐड करेंगे 4 आएगा, यानी इवन नंबर, कोई चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से 23 कैसा नंबर? ऑड नंबर। ऑड के लिए साइन माइनस का क्या बन जाएगा? +2। चलिए अगले पे आते हैं। 31 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में कोई चेंज नहीं, यानी -11 ही लिखा जाएगा। अगला 32 ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा? 5 आएगा, इवन नंबर ऑड नंबर, और साइन क्या हो जाएगा? -1। और लास्ट 33 दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा। 6 कैसा है? इवन नंबर है, यानी साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, +5 का +5 ही लिखा जाएगा। चलिए इसके बाद हमें लिखना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए बेटा सबसे पहले जो भी एलिमेंट्स हैं उसको लिख दो। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 -12 6, 3 -12 6, अगेन 1 5 +2, 1 5 +2, एंड लास्ट -11 -1 5, -11 -1 5, यही है। और इसका क्या कर देते हैं हम? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जहां पर आपका क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आपका? जहां पर रो है वहां कॉलम हो जाएगा, जहां कॉलम है वहां रो हो जाएगा। यही एडजॉइंट ए क्या बन के आएगा मेरे पास? यही एडजॉइंट ए बन के आएगा 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। देखिए फर्स्ट रो क्या बन गई? फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो बन गई हमारी सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो बन गई हमारी थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये वो हमारा 3/3 का क्या निकालना? एडजॉइंट निकालना। ठीक है, तो माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर्स निकालने हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट कोफैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरीफाई a into adjoint a equal to adjoint a into a equal to mod a into I। चलिए हमें ये वेरीफाई करना है और चेक करना है क्या जो हमें बोला गया वो ठीक है या नहीं है। हमें चेक करना है जो हमें बोला गया क्या वो ठीक है या नहीं है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। तो पहले बोला गया a into adjoint a, यानी मुझे adjoint a तो चाहिए बेटा। और 2/2 के लिए adjoint a कैसे निकालते हैं उसका मैं तरीका बता चुका। पहले माइनस निकालेंगे M11 के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो। क्लोज करके क्या बच गया? -6, तो -6 आ गया। फिर इसी तरीके से क्या निकालेंगे? M12, बताओ क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज कर दो, कितना बचेगा? -4, तो ये -4 आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? M21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा बेटा? 3, और लास्ट M22 क्लोज कर दो, कौन सा? सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच गया? 2, माइनस आ गया। अब यहीं पर निकाल लो इसके कोफैक्टर। तो A11 भाई ऐड करेंगे, इवन नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, -6 का -6। फिर A12 कितना आ जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। A21 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और A22 सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब निकालते हैं यहाँ पे इसका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए जो भी एलिमेंट्स है -6 4 -3 2, और इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया बेटा? एडजॉइंट ए आ गया हमारा -6 -3 4 2। नाउ वेरीफाई क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करना है a into adjoint a, a into adjoint a। तो a मैट्रिक्स क्या गिवन थी मुझे? a मैट्रिक्स गिवन थी 2 3 -4 -6, और इसको मल्टीप्लाई करना है -6 -3 4 2 से। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार देखते हैं। 2 6 12 -12 +12, ये आएगा बेटा -12 +12। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। सेकंड आएगा हमारे पास 2 3 का 6 -6 +6, ये आएगा बेटा। नेक्स्ट 4 6 24 -24, एंड लास्ट +12 -12, यानी ये मैट्रिक्स आ गई 0 0 0 0, यानी कैसी मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। तो ये हमने निकाला a into adjoint a।
इस तरीके से निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। तो देखिए एडजॉइंट ए कितना आया था हमारा -6 -3 4 2 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कितनी बेटा 2 3 -4 -6, ये हमारे पास है। चलिए मल्टीप्लाई करते हो देखते क्या आएगा। ये आएगा 6 4 2 12 प्लस 12 देन -18 प्लस 18 8 प्लस का -8 एंड 12 -12, ये आएगा बेटा। चलिए सोल्व किया इसको, ये बना हमारा 0 0 0 0, यानी ये भी हो गया 0, यानी ये दो वैल्यूज तो इक्वल है। अब रह गई मोड ए इंटू आई के बाद, तो सबसे पहले मोड ए यहाँ से फाइंड करेंगे। मोड ए कितना आएगा 6 2 12 -12, बीच में माइनस साइन और 4 3 12 -12, कितना हो जाएगा बेटा मोड ए -12 प्लस 12, कितना आंसर आ गया 0। और उसके बाद हमसे बोला गया मोड ए इंटू आई, यानी मोड ए इंटू आई, मोड आया 0 इंटू आई, आई जो लेके आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, तो 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 0 0, यानी कि आपका जो गिवन कंडीशन थी वो वेरीफाई होती है कि भाई a इंटू एडजॉइंट a करें या फिर एडजॉइंट इंटू a करें या फिर मोड a इंटू आई लें, हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से इसका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा आपसे इस एक्सरसाइज का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 to 11 उन सब में हमें क्या करना है इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटा इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी छोटी सी लास्ट क्लास, अगर बात की जाए कि अगर मुझे a इनवर्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा 1/mod a इनटू एडजॉइंट a। मोड ए निकालना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, बहुत आसान है, और एडजॉइंट ए निकालना मैंने लास्ट क्लास सिखाया आपको, प्लस इस क्लास भी बता दिया थोड़ा बहुत। तो अगर आपको एडजॉइंट ए निकालना नहीं आ रहा तो लास्ट क्लास की एक बार वीडियो जाके देखो, वहां पर एडजॉइंट ए निकालना आपको सिखाया गया है। चलिए पहले बात करते हैं मोड ए की। तो अगर मोड ए निकालते हो यहाँ पे तो 3 2 6 माइनस 8, यानी हो जाएगा 6 प्लस 8, कितना आ जाएगा बेटा 14। ठीक है, अब बात की जाए माइनस की, तो M11 देखते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज करो तो कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से M12 की अगर बात करते हैं तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्लोज करो तो कितना बच जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से M21 का मतलब सेकंड रो को क्लोज कर दो और फर्स्ट कॉलम को क्या बच जाएगा -2, और लास्ट M22 कितना बचेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बच जाएगा 2। अब इसी के साथ आपको निकालने हैं कोफैक्टर्स। तो A11 A12 A21 A22, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं देखता हूँ 1 + 1 2 आएगा, इवन नंबर कोई चेंज होगा साइन में, 3 का 3 लिखा जाएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, ऑड नंबर में क्या जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का तो क्या बन जाएगा -4। इसी तरीके से अगर मैं 2 1 करता हूँ तो ऐड करने में ऑड नंबर आएगा 3, यानी इसका साइन चेंज होगा, क्या बन जाएगा +2, और लास्ट 2 2 ऐड करूंगा 4 आएगा, यानी कि इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस का +2 ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गए कोफैक्टर्स। अब बात करते हैं एडजॉइंट ए की। तो क्या करना है बेटा, पहले जो भी एलिमेंट्स हैं इसको प्लेस कर दो, 3 -4 2 2 और इसका कर दो ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो एडजॉइंट ए जो बन के आएगा मेरे पास वो आएगा मेरे पास 3 2 -4 2। चलिए अब बात की जाए इनवर्स की। तो ए इनवर्स जो होता है हमारा ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1/mod a। मोड ए कितना आया था बेटा 14, और फिर उसके साथ एडजॉइंट ए कितना आया 3 2 -4 और 2, दिस इज द ए इनवर्स। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं ए मैट्रिक्स देखिए -1 5 -3 2। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, क्या चाहिए इनवर्स के लिए? देखो इनवर्स के लिए मुझे ये चीज चाहिए, क्या चाहिए 1/mod a इनटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले देखते हैं 1/mod a, मोड a निकाल लेते हैं। मोड a कितना आएगा 2 1 2 -2 माइनस साइन 3 5 15 -15, कितना हो जाएगा -2 + 15, कितना आ जाएगा बेटा 13, यानी मोड a तो मेरा 13 आ गया। अब अगर इसके बाद की बात की जाए तो सबसे निकालेंगे M11 फिर M12 फिर M21 फिर M22। चलिए चेक करते हैं। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दे, कितना बच गया 2। इसी तरह से M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज कर दे, कितना बच गया -3। फिर इसी तरीके से 3 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना बच जाएगा 5, और लास्ट 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना बच गया -1।
ठीक है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं कोफैक्टर की। तो a11 बताओ कितना आएगा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, यानी कोई चेंज नहीं, 2 का 2 ही लिखा जाएगा। फिर a12 बताओ ऑड नंबर है, ऐड करेंगे 1 + 2 ऐड करने में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 आ गया यानी ऑड नंबर है, इसका साइन चेंज हो जाएगा +3 बन जाएगा। फिर a21 ऐड करो दोनों को, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 कैसा नंबर ऑड नंबर, ऑड नंबर में साइन चेंज होगा, प्लस का 5 क्या बन जाएगा -5। एंड लास्ट a22 बताओ भाई क्या होगा, कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, क्यों 2 + 2 4 हो जाएगा, और ये इवन नंबर है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए बताइए एडजॉइंट a क्या बनेगा। तो सबसे पहले एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे, क्या आएगा, एलिमेंट्स है 2 3 -5 1 माइनस का, तो 2 3 -5 -1, और इसको कर देंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने पे जो एडजॉइंट a आया वो आया बेटा 2 -5 3 -1, और a इनवर्स क्या होता है ये लिखा हुआ फॉर्मूला 1/mod a, 1/mod a, mod a कितना है 1/13 हो गया, और साथ में एडजॉइंट 2 -5 3 -1, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए ये हो गए 2/2 के दो ही क्वेश्चन आपके 5th और 6th। अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक की, जो कि आपके 3/3 के हैं। चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट 3/3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आपको एक ए मैट्रिक्स रखे, बोला है इसका इन्वर्स करो, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए सेम वही मेथड रहेगा भाई, हमें निकालना क्या है, ए इन्वर्स निकालना है, यानी चाहिए 1/mod a इनटू एडजॉइंट a, यही चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले mod a निकालेंगे, mod a निकालना हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था 3/3 के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं mod a कैसे निकालेंगे। mod a लेते हैं, पहले 1 लिया, 1 को क्लोज कर दिया, और 4 एलिमेंट्स कौन से 2 4 0 5, 2 4 0 5। फिर बीच वाली टर्म होती है हमेशा नेगेटिव, बीच वाली टर्म हमेशा क्या होती है नेगेटिव, और सेकंड एलिमेंट क्या है मेरे पास 2 है, तो 2 और क्लोज करने के 4 एलिमेंट्स कौन से बचे 0 4 0 5, 0 4 0 5। फिर प्लस वाली टर्म और कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट क्लास में जाता है पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव, दूसरी हमेशा नेगेटिव, और थर्ड फिर दोबारा पॉजिटिव, ऐसे चलता है हमेशा। इसको क्लोज कर देंगे, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बच गया एलिमेंट 0 2 0 0। चलिए सोल्व करते हैं, 1/mod a कितना आएगा 1 2 5 10 -0 -2 0 -0 +3 0 -0। तो यहाँ पर mod a जो आ गया मेरा वो आ गया 10। ठीक है, mod a कितना आ गया बेटा मेरे पास 10 आ गया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझ आ गया कैसे निकालना है mod a। ठीक है ना, तो mod a कितना आ गया मेरे पास 10। चलिए mod a मैंने फाइंड कर दिया, यहाँ पर mod a जो मेरा आया वो 10 आ गया। ठीक है, mod a कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब बात करते हैं माइनस की, तो m11 निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर देंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दो, फर्स्ट रो ये है हमारी और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको क्लोज कर देंगे 2 4 0 5। कौन सा नंबर दिए, इसको क्लोज करो और इसको क्लोज करो, 4 एलिमेंट्स कौन से बच गए 2 4 0 5। तो यहाँ पर एलिमेंट्स है 2 4 0 5। सोल्व कर देंगे, 5 2 10 -0 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, इसी तरीके से m12 अगर बात की जाए तो देखिए सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज कर देंगे, तो एलिमेंट देंगे 0 4 0 5 0 4 0 5 कितना आ जाएगा 0। फिर ऐसे m13 यानी फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट्स, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या एलिमेंट्स बचेंगे मेरे पास 0 2 0 0 कितना आंसर आ जाएगा 0। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से फर्स्ट रो क्या आ गया। ऐसे में सेकंड रो को निकाल तो m21 देन m22 देन m23। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो देखिए सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, इसको क्लोज करने में क्या बचेगा 2 3 0 5, दैट इज 2 3 0 5। तो एक काम करते हैं पहले एक साथ लिख लेते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1 3 0 5 1 3 0 5 एंड लास्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या बचेगा 1 2 0 0 1 2 0 0। चलिए इसको सोल्व करते हैं, 2 5 का 10 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास सेकंड रो के लिए। अब बात करते हैं थर्ड m31। अगर m31 निकालें तो बेटा फर्स्ट देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा मेरे पास 2 3 2 4। ध्यान देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 2 3 2 4। तो सॉल्व करते कितना आ जाएगा 8 - 6 कितना आ गया बेटा 2
एंड लास्ट M32। बताओ M32 के लिए क्या करें, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 एलिमेंट्स कौन से 1304 1304 सोल्व करें कितना आएगा 4। और इसी तरीके से M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा 1202 1202 कितना आंसर आ जाएगा 2। ठीक, चलिए बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो A11 चेक करो A11 कितना आएगा, M11 कितना है 10 है, तो 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पे इवन नंबर आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो 10 हो गया, अगला 0 हो जाएगा, अगला 0 हो जाएगा, फिर 2 1 ऐड करेंगे तो इवन ऑड नंबर है तो -10 हो जाएगा, फिर 2 2 प्लस का ही 5 रहेगा, फिर 2 3 0 तो 0 के साथ तो 0 माइनस का को प्लस के को बात देखिए। ठीक है, 0 आ जाएगा, फिर ऐसे 3 1 ऐड करेंगे इवन नंबर कोई चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही आएगा, फिर 3 और 2 5 यानी ऑड नंबर में प्लस का 4 क्या बन जाएगा माइनस का 4, ऐसे 3 3 6 इवन नंबर कोई चेंज नहीं आएगा, कितना आ जाएगा माइनस प्लस का 2 ही आएगा। ठीक, चलिए अब हमारे पास एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स को प्लेस करो 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 देन 2 -4 + 2 2 -4 + 2 ये है बेटा। और इसका कर देंगे ट्रांसपोज, क्या कर देंगे इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए जो आया मेरे पास वो आया 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 ये आ गया मेरे पास इसका ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ए आ गया मेरे पास। अब अगर एडजॉइंट ए आ गया मेरे पास तो बताइए अब क्या करें, अब तो आसान है, क्या निकालना है इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा 1/mod a 1/mod a mod a कितना आया था 1/mod a 10 आया था, और साथ में एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा बताओ 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 8 9 10 आपको ट्राई करना है। ठीक है, वो सारे 3/3 के हैं जैसे भी कराया पिछला क्वेश्चन वैसे ही है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये इसलिए क्योंकि बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं सोल्व करा था उसको। तो उससे पहले हमें निकालना इनवर्स ही है। अगर इनवर्स निकालना है तो हमारे पास कंडीशन है a इनवर्स = 1/mod a एडजॉइंट a, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। अब इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे हम mod a। ठीक है, तो mod a की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वाला जो इधर रहेगा फर्स्ट ये आएगा बेटा। तो 1 * में क्या चार एलिमेंट्स कौन से बचे cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, यही बचेगा बेटा। चलिए, और ये दोनों टर्म 0 0 है, तो आप इसके लिए आंसर निकालो या मत निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में क्या हो जाएगा 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लिया कौन सा 1 1 वाला। ठीक है, अगर मैं ये देता हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा माइनस cos² अल्फा, बीच में माइनस साइन, साइन * साइन माइनस sin² अल्फा। अच्छा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा cos² अल्फा + sin² अल्फा, ये बनेगा बेटा। और cos² थीटा + sin² थीटा 1 होता है, तो यानी इसका mod a कितना आ गया -1। कितना आ गया इसका mod a -1। तो चलिए मुझे पता लग गया इसका mod a कितना आ रहा है -1 आ रहा है, तो मैंने सिंपली लिख दिया कि mod a कितना है बेटा इसका -1 है। mod a आ गया मेरे पास। अब इसके बाद क्या निकालना है बेटा, इसका निकालना है माइनस और कोफैक्टर्स। तो अगर बात की जाए M11 की तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दो, चार एलिमेंट्स कौन कौन से बचेंगे, यही वाले बचेंगे सेम cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस cos अल्फा। तो आंसर घूम के वही आएगा -1। फिर ऐसे M12 निकालते हैं, देखो 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज कर दो, क्या बचेगा 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, यानी फाइनल आंसर 0 हो गया। फिर ऐसे M13 निकालेंगे, तो जब 13 निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, इसको क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, यानी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 एलिमेंट्स आ गए। अब ऐसे निकालते हैं M21 निकालते हैं। तो M21 के लिए सेकंड रो, ध्यान सुनिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा हमारे पास 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी कितना हो जाएगा आंसर बेटा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर ऐसे m22 निकालेंगे, यानी सेकंड रो क्लोज कर देंगे और फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, यानी ये बन गया माइनस कॉस अल्फा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई इसमें। इसी तरीके से सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्लोज करेंगे तो बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, m23 1, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज किया, 1 0 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा, ये बचेगा बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह लास्ट निकालते हैं m31 में देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, यानी फाइनल आंसर कितना आ गया 0। इसी तरह से m32 निकालेंगे तो m32 के लिए देखो क्या बनेगा, m32 के लिए इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्या बचेगा 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, यानी ये सोल्व करने पे कितना आएगा, साइन अल्फा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए लास्ट m33 आगे बढ़ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बचा, 1 0 0 cos अल्फा, 1 0 0 cos अल्फा, यानी आ गया cos अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे माइनस, ये हमारे क्या है माइनस। अब इसके बाद निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं इसी में क्या करूँगा, मैं इसी को माइनस को कोफैक्टर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लें, चलो छोड़ रहे हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोफैक्टर्स की, कोफैक्टर क्या बनेंगे मेरे, सबसे पहले a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। चलिए चेक करते हैं क्या बनेंगे हमारे पास कोफैक्टर्स। तो पहले a11 कितना आया था भाई -1, क्या कोई चेंज आएगा, आंसर नहीं, क्यों, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा और इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं आएगा, -1 का। उसका नेक्स्ट दो क्रम तो 0 है बेटा, तो ये 0 0 रहने वाला है, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद m21 भी 0 है तो ये भी 0 रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर m22 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंज नहीं, माइनस का माइनस cos अल्फा ही निकल जाएगा बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 3 ऐड करेंगे, कैसा नंबर, ऑड नंबर, और ऑड नंबर में साइन चेंज होता है तो ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा, क्योंकि प्लस का तो क्या बन गया माइनस, अगर माइनस होता तो क्या बन जाता, प्लस का बन जाता। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट टर्म क्या हमारे 0, फिर 3 2 का ऐड करेंगे बेटा, ऑड नंबर आएगा 5, यानी यहाँ पर प्लस का साइन अल्फा तो क्या बन जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और लास्ट 3 3 यानी कैसा नंबर है, इवन नंबर है, यानी कोई चेंज आएगा क्या करेगा, cos अल्फा रहेगा। चलिए कोफैक्टर्स आ गए मेरे पास। कोफैक्टर्स आने के बाद मुझे क्या करना है बेटा, मुझे करना है इसको एडजॉइंट ए में चेंज। तो देखिए मैं यहाँ से माइनस हटा देता हूँ क्योंकि समझ में आइडिया होगा, माइनस हटा देता हूँ और यहाँ पर माइनस को हटा दिया मैंने, और मेरे पास जो को एडजॉइंट ए बनेगा, चेक करते हैं एडजॉइंट ए क्या बनेगा। पहले जो भी एलिमेंट्स हैं इसको अरेंज कर दो, क्या आएगा -1 0 0 0, देन cos अल्फा माइनस का, देन माइनस ऑफ साइन अल्फा, देन 0 माइनस साइन अल्फा एंड लास्ट cos अल्फा, और इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया -1 0 सॉरी -1 0 0, फर्स्ट कॉलम क्या बन गया फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा सेकंड रो, यानी 0 माइनस cos अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, और थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा थर्ड रो, यानी 0 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ए। और लास्ट मुझे इनवर्स निकालना था, इनवर्स का फॉर्मूला ये ना मेरे पास, क्या बनेगा बताओ, 1 बाय a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय मोड ए, मोड ए कितना आता है -1 और फिर हमारे पास जो एडजॉइंट है -1 0 0 0 माइनस cos अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड उसका 0 माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। चलिए अब आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर सकते हो, कैसे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो a इनवर्स बनेगा वो बनेगा +1 0 0 0, माइनस वाला cos बन जाएगा प्लस का,
प्लस माइनस वाला साइन बन जाएगा प्लस का साइन अल्फा, देन 0 माइनस वाला बन जाएगा प्लस का साइन अल्फा, और लास्ट प्लस का कोस बन जाएगा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, इस स्टेप पे भी छोड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इनवर्स का ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ।